अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारे बच्चों को। और क्लास कंटिन्यू करते हैं बस थोड़ी देर में। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट टाइम जो था वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक किया था और उसकी क्लास में डबल रखी थी, जिसकी वजह से बड़ा फायदा हुआ और हमारा टॉपिक काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया था। तो मैंने कहा था कि आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम अपना थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक एंड भी कर देंगे और इंशाअल्लाह ताला क्या कहते हैं, जो डेरिवेशन है इसकी वो भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा पंखे का शोर आ रहा होगा तो उसके लिए ज़रा माजरत, क्योंकि जिस समय मैं भी क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे ज़रा थोड़ा पंखे का शोर है ज़रा। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हाँ भाई, सब बच्चे रेडी हैं, क्लास स्टार्ट करें। ये करें मुझे चैट में शाबाश। चैट में ओके करें। ओके, ठीक है। हमारा लास्ट टाइम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला ड्राइव हो चुका था और इस फॉर्मूले के आगे का जो काम है वो अब हमने स्टार्ट करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आपकी बुक के हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन एक्चुअली टॉपिक का असल नाम है क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। या किताब वालों ने इसका नाम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन रखा है, लेकिन इसका असल नाम क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये फॉर सॉलिड, फॉर सॉलिड। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके जब मैं नाम दूंगा अभी आपके सामने, तो इनको हमेशा वॉल्यूम में नापा जाता है। जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो उनको हमेशा वॉल्यूम में नापा जाता है। ठीक है, इधर मेरी आवाज़ इसलिए हल्की आएगी, यहाँ पंखे का तो थोड़ा सा शोर ज़्यादा है। ठीक है, ये पंखे की शोर की वजह से थोड़ी देर आवाज़ जो है ना वो मेरी हद तक रही होगी। अभी कोई आता है तो यहाँ पे अटेंडेंस के लिए, तो मैं उसको बोल देता हूँ उधर पंखे का मामला सेट कर दें। ठीक है, अच्छा बाकी सब बच्चों को ओके है? यानी आवाज़ कम से कम ऐसी तो आ रही है कि आपको समझ में तो आ रहा है? ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि वॉल्यूम से देखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, अच्छा जी, मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट देखें, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने बनाया है ये ज्योमेट्रिकल एक शेप है और इस शेप को हम लोग कहते हैं क्यूब। इसको हम क्यूब कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होता है लाइक दिस। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेयर। स्फेयर,
ये मैंने दो मिसालें दी हैं, लाजमी नहीं कि सिर्फ यही दो, बल्कि मैंने मिसालें दी हैं। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये हमेशा वॉल्यूम से अपना एक्सटेंशन दिखाते हैं, वॉल्यूम से एक्सटेंशन दिखाते हैं। तो अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या देना शुरू कर दें, हीट देना शुरू कर दें, यानी एक क्यूब लें, मेटल का, ये लकड़ी का नहीं, मेटल का एक क्यूब लें और मेटल का एक स्फीयर लें और उन दोनों को आप हीट देना शुरू कर दें। तो जब इन दोनों को आप हीट देंगे, तो हीट देने पर ये क्यूब और ये स्फीयर अपने वॉल्यूम का क्या शो करना शुरू करेंगे, एक्सपेंशन शो करेंगे, ये वॉल्यूम में इजाफा होने लग जाएगा। बस इसी इजाफे का नाम, जो हीट की वजह से वॉल्यूम में आ रहा है, का नाम हमने क्या रखा है, ऊपर वाला नाम मत पढ़िएगा, असल नाम ये है, किताब वालों ने ये नाम लिख दिया है। ये नाम लिक्विड और गैस के लिए यूज करते हैं, सॉलिड के लिए ये यूज करते हैं। तो इसका असल नाम है क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको एक आसान सी लाइन में लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर एक आसान सी लाइन में लिखना चाहें, इंक्रीज इन वॉल्यूम of a substance due to heat, ठीक है, is known as cubical thermal expansion, is known as cubical thermal expansion। अब एक बात आपने ध्यान में बिठानी है कि यहाँ सब्सटेंस से मुराद एक्चुअल तौर पे किसकी बात की जा रही है, सॉलिड की बात की जा रही है। ये बात ध्यान में बिठानी। अब मुझे यहाँ तक सब ओके करें कि बच्चों को ये वाली तारीफ समझ में आ चुकी है, अच्छी तरीके से ओके करें। किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड सॉलिड किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के वॉल्यूम में इजाफा हो जाए हीट की वजह से, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के वॉल्यूम में इजाफा हो जाए हीट की वजह से, उसको हम लोग क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं और डेल्टा वी से इसको जाहिर करते हैं। देखिए ये वही तारीफ है जो पीछे आप पढ़ के आ चुके हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप एग्री करें कि आप सही कह रहे हैं, आपने बताई थी अगली बार, सिर्फ इस बात का मैंने चेंज करा है कि मैंने लीनियर यानी लेंथ की जगह पर वॉल्यूम का लफ्ज यूज कर लिया, बस खाली, और कोई भी चेंज नहीं लेगा। सब बच्चे ओके करें, खाली मेरे पास अभी नेहा का खाली एक आया है रिप्लाई। अच्छा, कोई भी बच्चा अगर लेट लेक्चर ज्वाइन करता है तो जो पीछे का काम जो निकल गया उसको प्लीज रिपीट करने का नाम है, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये लेक्चर इंशाल्लाह ताला मैं अब इस वीक से आपको अपलोड करने लग जाऊंगा। जो जो लेक्चर मेरे पास भी रिकॉर्ड हुए हैं वो फिलहाल अपलोड करूंगा, और बाकी जो शुरू के कुछ लेक्चर्स हैं वो थोड़े आगे पीछे, वो भी मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो वो शुरू से आप देख सकते हैं सारे के सारे। फिलहाल जिन बच्चों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको भी मैं बताता चलूँ, तारीफ एक मरतबा दोबारा से अच्छी तरीके से, फिर सबके नाम लेके बोलूंगा कि मुझे इन सबका रिप्लाई चाहिए। ठीक है, सब तैयार हो जाए अपने नाम के साथ रिप्लाई देने के लिए। किसी भी वजह से पहले जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दें और ओके कर दें। अभी तक खाली सिर्फ नेहा का रिप्लाई आया है। ठीक है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के वॉल्यूम में इजाफा अगर हीट की वजह से होता है तो उसका नाम रखा गया है क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, चले आप सब बच्चे ओके करें। कबीर का रिप्लाई नहीं आया, सैयद अली मेहदी का रिप्लाई नहीं आया, मोमिना का रिप्लाई आ गया, गुड, हमना का रिप्लाई आ गया, दुआ का रिप्लाई नहीं आया, कबीर का रिप्लाई नहीं आया, किरत का रिप्लाई नहीं आया। किरत बात समझ में आ गई? दुआ का रिप्लाई नहीं आया। जल्दी जल्दी देखिए, मैं नाम ले रहा हूँ सब बच्चों के, उसका नाम लेने का खाली एक ही रीजन है ताकि आप अपना नाम सुन के फौरन रिप्लाई कर सकें। कभी बात को बार बार हम रिपीट करते रहेंगे तो हमारा लेक्चर यहीं पे अटक जाएगा बेटा। ठीक है, मैं सिर्फ एक लाइन दोहरा देता हूँ, उस एक लाइन से गुजारा कर लो, शाबाश। अच्छा, एक बात तमाम बच्चे अच्छी तरह समझो कि अगर किसी भी वजह से कोई नेट का इशू होता है या आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, वैसे लाइव क्लास की बात अलग है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, तो उसके अंदर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें देख के आप आराम से अपनी बेसिक बात को कंप्लीट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपनी लाइव क्लासेस छोड़ दें, क्योंकि लाइव क्लासेस में बच्चे अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्लासेस के हिसाब से लाइव क्लासेस का मामला अलग है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के
वॉल्यूम में इजाफा हो जाए हीट की वजह से तो उसका नाम रखा जाता है वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। असल नाम क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो ये भाई सब ओके कर दें। गर्ल्स की तरफ से तकरीबन सबका रिप्लाई आ चुका है और बॉयज की तरफ से अभी रिप्लाई नहीं आया। दुआ का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। दुआ जल्दी से रिप्लाई कर दो बेटा। दुआ रिप्लाई कर दो। ओके हो गया ना, क्योंकि मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बच्चों हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, इसलिए जरा थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जो फॉर्मूले हमने पीछे बनाए थे उन्हीं फॉर्मूलों को देखकर हम यहाँ पर फॉर्मूले डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर्मूला एक ये था, वहां पे हमने इसको ड्राइव करके दिखाया था। जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं उन्होंने फॉर्मूला ड्राइव किया था। जिन्होंने शुरू से क्लासें नहीं ली वो फिलहाल देख लें, और जब रिकॉर्डेड लेक्चर हो तो उसको देख लीजिएगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमने लेंथ के लिए बनाया था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसी का फॉर्मूला, इसी को देखते हुए वॉल्यूम के हिसाब से क्या बनना चाहिए, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ कि क्या बनेगा। लेकिन अभी इसके बाद दोबारा से एक फॉर्मूला लिखूंगा, वो आपने अपने पास खुद लिखना है और फिर मैं लिखूंगा और अपने जवाब टैली करना है। ठीक है, डेल्टा एल की जगह हो जाएगा डेल्टा बी, अल्फा की जगह आ जाएगा नया सिंबल बीटा, एल नॉट की जगह पे आ जाएगा बी नॉट, डेल्टा टी एज इट इज। हमें ये वाला फॉर्मूला बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं होती, हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को डिटेल से पढ़ाऊंगा और वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल के फॉर्मूले वगैरह सब डायरेक्ट आपके सामने आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बीटा आ रहा है, इस बीटा का नाम है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, तो जो याद रखें आपकी किताब वालों ने इसका नाम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन रखा हुआ है, और ये नाम सही नहीं है, बल्कि इसका सही नाम जो है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन है। याद रखिएगा, गलती गलती है, लेकिन हर एग्जाम के अंदर भी बाज़ दफ़ा ये क्यूबिकल के नाम की जगह वॉल्यूमेट्रिक के नाम से आ जाता है, तो परेशान मत हो। ये वॉल्यूमेट्रिक के नाम से आए या क्यूबिकल के नाम से आए, दोनों सूरतों में ये बीटा ही है। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके सामने मैं एक और फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सब बच्चे गौर से इस फॉर्मूले को देखें, और इस फॉर्मूले को देखकर आपने इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे यहाँ लिखकर दिखाना है। जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, शाबाश, जल्दी से। जो बच्चे इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का लिख ले, इस फॉर्मूले को गौर से देखें और इसको देखकर वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखें। शाबाश, इसको देखकर वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखें, और जो बच्चे लिख रहे हैं वो जल्दी से डन करें चैट में, जल्दी जल्दी। शाबाश, इसको देख के लिखना है। चेंज क्या करना है मैं आपको तरीका समझा चुका हूँ। लेंथ की जगह पर वॉल्यूम आ जाएगा, बस लेंथ की जगह पर वॉल्यूम आ जाएगा। बाकी आपकी अपनी समझदारी होनी चाहिए। सेकंड ईयर के स्टूडेंट है माशाल्लाह से आप। अभी तक एक भी डन नहीं आया मेरे पास, शाबाश। आपको ट्राई कोई चीज नहीं करेंगे तो बेटा किस तरीके से बात आगे बनेगी। अभी तो आगे चल के थर्मल एक्सपेंशन के जबरदस्त किस्म के नुमाइकर आने वाले हैं, जो कि हमारी किताब के कम और पास पेपर के ज्यादा हैं, और उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जी हमारे पास सैयद अली मेहदी का जवाब आ चुका है। मोमिना, उनका मैंने लास्ट टाइम भी तारीफ की थी कि मोमिना हर चीज़ के हिसाब से जल्दी जल्दी रिप्लाई करती है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। उनकी कॉम्पिटिशन की बात है। फिर नाम लेने पड़ेंगे मुझे। कबीर का रिप्लाई नहीं आया, दुआ का रिप्लाई नहीं आया, हम्माद अली ने शायद अभी रिसेंट अभी ज्वाइन किया शायद, उनका रिप्लाई नहीं आया, हमना का रिप्लाई नहीं आया, किरत का रिप्लाई नहीं आया, दुआ का रिप्लाई नहीं आया। जल्दी जल्दी बेटा सिर्फ डन लिखना है। कबीर का रिप्लाई आ गया, दुआ का भी रिप्लाई आ गया, गुड। अच्छा, कुछ रिप्लाई अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उस रिप्लाई की बेस पे आगे बढ़ता रहूंगा। उसका रीजन ये होगा बाकी बच्चे रिप्लाई ना करके खुद गलती कर रहे हैं, प्लीज। फिर मैं ये समझता रहूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। आप डन लिख देते हैं तो जब कब हो जाता है। फॉर्मूला होगा बी डैश, एल डैश की जगह बी डैश, बी नॉट वन प्लस अल्फा की जगह आएगा बीटा टी। ये है इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला। ठीक है, सब बच्चे चेक कर लें, उन्होंने यही लिखा है, यस कर दें, शाबाश, यस कर दें कि उन्होंने यही फॉर्मूला लिखा है। गुड, वेरी गुड।
यहाँ पर ये जो बीटा आ रहा है, हमें इस बीटा की तारीफ करनी है कि ये बीटा क्या है। इससे पहले हम ये तारीफ आपको अल्फा के उसमें सिखा चुके, मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो वहां पर मैं अल्फा की तारीफ कर चुके थे, अब यहाँ बीटा की तारीफ है। अगर आपके पास अल्फा की तारीफ लिखी हुई है तो बस उसी तारीफ में आप कुछ अल्फाज चेंज करेंगे और वो तारीफ अल्फा से बीटा की मिल जाएगी। अल्फा और बीटा दोनों की डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना। डेफिनेशन ऑफ बीटा, डेफिनेशन ऑफ बीटा। बीटा की डेफिनेशन करने के लिए सबसे पहले हमें बीटा का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये बीटा का फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, परेशान मत हो, ये फॉर्मूला मैंने इस फॉर्मूले को देख के बनाया। तो हम देखो और से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो बी नॉट और डेल्टा टी मल्टीप्लाई थे वो डेल्टा वी के पास जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। जब बी नॉट और डेल्टा टी डेल्टा वी के पास जाके डिवाइड हो जाएंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर करना क्या है, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर लिया था उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं लिया था वो भी सुन लें। जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्विवेलेंट वन किया जाता है। जो डिनोमिनेटर होता है उसको इक्विवेलेंट वन किया जाता है, वन के बराबर लाना होता है। कैसे वन के बराबर लाने की बात अच्छी तरह समझें। जो वी नॉट है ये वॉल्यूम है, आप मान लें वॉल्यूम कितना है, आपकी तरफ से मान लें 1 मीटर क्यूबिक। और डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर का इजाफा। आप मान लें टेम्परेचर का इजाफा कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम मान लें 1 मीटर क्यूबिक और टेम्परेचर मान लें 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप वी नॉट को वन मान चुके हैं, डेल्टा टी को वन मान चुके हैं। सब बच्चे अच्छी तरह जानते हैं मेडिकल के इंजीनियरिंग को कि अगर डिनोमिनेटर में वन आ जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता लिखने का। खाली आपके पास क्या बचेगा, बीटा बराबर डेल्टा वी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज वन वन के बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है यही डेफिनेशन। अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, शाबाश। बीटा क्या चीज होती है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। ये मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, तारीफ आपने खुद ने लिखनी है इसकी, और वो तारीफ आपको अल्फा की डेफिनेशन से मिल जाएगी। वहाँ कुछ अल्फाज आप बदलेंगे तो इसकी तारीफ आपको मिल जाएगी आसानी से। और डेल्टा वी क्या चीज़ है, यहाँ पे डेल्टा वी है इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब इस तारीफ को जरा समझ लीजिए। देखें, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है लाइक दिस। ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है मेरे पास, डायग्राम से मैंने आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखा दिया रफी अंदाज से। ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वॉल्यूम है, शाबाश, कितना, 1 मीटर क्यूबिक। इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूबिक। मैंने इस ऑब्जेक्ट को गर्म किया और गर्म करके इसका जो भी टेम्परेचर था उसमें खाली कितने का इजाफा करवाया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नतीजे के अंदर इसका कुछ ना कुछ, ये जो मैं डॉटेड लाइन डाल रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ क्या बढ़ गया होगा, शाबाश, वॉल्यूम बढ़ गया होगा, वॉल्यूम में इजाफा आया होगा। जितना भी ये वॉल्यूम में इजाफा आया होगा बस इसी को नाम लें, यही इसका क्या कहलाएगा, शाबाश, बीटा कहलाएगा। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, अच्छी तरह से दिमाग में बैठाइए, और उसके बाद इसकी लिखने की तैयारी आपने खुद ने करनी है। अल्फा की डेफिनेशन को देखते हुए मैं भी आपके सामने वो भी ला दूंगा ताकि आप देख लें कि क्या अल्फाज बदलेंगे, बीटा की डेफिनेशन आप लिख सकें। सबसे पहले तमाम जुमलों को ध्यान में बिठाएं। एक ऐसा सब्सटेंस, जुमले को ध्यान में बिठाएं, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूबिक हो, जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूबिक हो, ठीक है, और उसका जो भी टेम्परेचर है उसमें कितना इजाफा कर दिया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा। उसके वॉल्यूम के इजाफे को ही जो होगा का नाम क्या रखा गया है, बेटा बीटा का नाम रखा गया। तो ये सब बच्चे ओके कर रहे हैं यहाँ तक, शाबाश, जल्दी से। क्योंकि फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ कि वो डेफिनेशन जो लास्ट टाइम लिखी थी उसमें क्या अल्फाज चेंज होंगे। 1 मिनट के लिए तस्वीर नजर नहीं आएगी, कुछ सेकंड्स के लिए तस्वीर नजर नहीं आएगी।
पिछला हमारा लेक्चर था और इस लेक्चर में ये अल्फा की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को मैंने लास्ट टाइम आपको तस्वीर खींच के भी शेयर कर दिया था, आपके पास मौजूद होगी। क्योंकि देखें जो जो काम आपको करवा रहा हूँ, काम आपको शेयर भी कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उस काम को अपने रजिस्टर के अंदर कॉपी कर लें। अपने एक सेकेंड का रजिस्टर बनाएं। रजिस्टर्स की बड़ी अहमियत है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। आगे चल के जब आप एम कैट ई कैट वगैरह के एंट्री एग्जामिनेशन में जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे ये फिजिक्स के रजिस्टर्स या जो भी आपने रजिस्टर्स मेंटेन करें, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह, उन रजिस्टर्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप वो काम वहाँ देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि अपना फिजिक्स का रजिस्टर लाजमी प्रॉपर बनाएं। जो काम आप करा रहे हैं उस काम को डेट टू डेट के हिसाब से अपने पास कॉपी डाउन कर लिया करें, ठीक है। अब देखिए घर पे जाके, यानी अपने घर पे रहते हुए, सॉरी घर पे जाके वो वाला जुमला मैंने बोल दिया, कॉलेज के हिसाब से अगर हम कॉलेज में होते तो जुमला मैंने उस अंदाज से बोल दिया। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में यहाँ पर क्यूबिकल की जगह वॉल्यूम भी आ सकता है, तो अगर वॉल्यूम आए तो वॉल्यूम का लफ्ज लिख के चला सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सटेंशन इज दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम, लेंथ की जगह पे वॉल्यूम का वर्ड आएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। फॉर अ मेटल बार की जगह पे क्या कहते हैं, हमारी एक स्टूडेंट ने डेफिनेशन लिख दी है और बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है। तो मैं आपने कुछ अल्फाज को खाली चेंज कर रहा हूँ और वो अल्फाज अच्छी तरह सुन ले, बस वो आपने चेंज करने, ठीक है। फॉर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्यूब का वर्ड नहीं आएगा, वरना डेफिनेशन क्यूब पे मखसूस हो जाएगी, जबकि ये डेफिनेशन क्यूब पे भी वैलिड है, स्फीयर पे भी वैलिड है। इसलिए यहाँ पर मेटल बार जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, फॉर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, फॉर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लेंथ की जगह आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम। हमारी एक स्टूडेंट अच्छी ट्राई करी है मोमिना ने, और बहुत अच्छे अंदाज से डेफिनेशन लिखी है, बस एक दो अल्फाज की जगह पे चेंज आएगा, वो मैं बता रहा हूँ। वॉल्यूम फॉर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट हुज ओरिजिनल वॉल्यूम, लेंथ की जगह पे वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूबिक या 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। एंड हीटेड अप टू अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सही भाई, सब बच्चों को क्लियर है? ओके करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं इसको व्हाट्सएप के ग्रुप में पहले शेयर कर चुका हूँ पिछले वीक के लेक्चर्स में, ट्यूसडे के लिए मैंने इसको शेयर किया था। और यहाँ तक सारे मामले क्लियर है तो मुझे ओके करें जल्दी से, शाबाश। सब क्लियर है? ओके, तो आज अपने लेक्चर पे वापस आ जाते हैं और बीटा की यूनिट बना लेते हैं जल्दी से कि बीटा की जो यूनिट है वो क्या बननी चाहिए। तो यूनिट ऑफ बीटा, यूनिट ऑफ बीटा, बीटा यूनिट बनाने के लिए हमारे पास बीटा का फॉर्मूला होना चाहिए, जो फॉर्मूला हमारे पास पहले से मौजूद है, डेल्टा बी बी नॉट डेल्टा टी, डेल्टा बी बी नॉट डेल्टा टी। अच्छा भाई, डेल्टा बी वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किस यूनिट में नापते हैं, मीटर क्यूबिक। बी नॉट भी वॉल्यूम है, किससे नापा जाता है, मीटर क्यूबिक। और डेल्टा टी किससे नापा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड। मीटर क्यूबिक और मीटर क्यूबिक इस कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 1/डिग्री सेंटीग्रेड, ये नीचे से ऊपर जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी +1 से -1, ये इसकी यूनिट हो गई पर डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्फा की यूनिट भी आपको याद है यही आएगी, तो इसकी यूनिट जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे पर केल्विन भी ले सकते हैं, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंस इन सेल्सियस एंड डिफरेंस इन केल्विन ऑलवेज रिमेन सेम, ये बात ध्यान में रखिएगा। डिफरेंस इन सेल्सियस एंड डिफरेंस इन केल्विन इज ऑलवेज रिमेन सेम, से यूनिट जो है वो दोनों अंदाज से एक ही, ठीक है भाई, जहाँ तक सही है। अपने लेक्चर के इख्तिताम की जाने रवा दवा हम लोग अपने लेक्चर को अच्छी तरह से हैंडलिंग कर रहे हैं। तो जो अभी हमारा टॉपिक है वो टॉपिक पूरा तो नहीं हो पाएगा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट तो टॉपिक कुछ हद तक हमारा शुरू हो जाए, ठीक है। आइए टॉपिक देख लेते हैं कि वो टॉपिक है क्या हमारा। टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के दरमियान ताल्लुक, इनके दरमियान क्या लिंक, तो इनके दरमियान जो लिंक है वो एक क्वेश्चन की शक्ल में है। वो क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने, प्रूव दैट, साबित कीजिए, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। आपने साबित करना है बीटा किसके बराबर है, 3 अल्फा। ये एक बहुत ही मुनासिब सी डेरिवेशन है और पेपर में वक्तन फोक्तन आती रहती है,
और हम इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, स्टेज डेरिवेशन की काफ़ी बढ़। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसका कुछ हद तक काम करा दें, जितना भी मुमकिन हो वो मैक्सिमम बेसिक समझा दें, ताकि आपका कोई मसला ना हो। आपने साबित करना है कि बीटा बराबर है 3 अल्फा। इस मकसद के लिए, प्रूफ के लिए, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है लाइक दिस। देखिए इस तरह टाइप का एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने बनाया है, इसकी लेंथ पर चल लें एल नॉट, की चौड़ाई यानी विड्थ डब्ल्यू नॉट, इसकी ऊंचाई एच नॉट, और ये इस वक्त 0 सेल्सियस पर मौजूद है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस वक्त 0 सेल्सियस पर है। इसकी लंबाई एल नॉट, डब्ल्यू नॉट और एच नॉट, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बाय। इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम छोटी क्लास में जो एक फॉर्मूला था आपका, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। इस वॉल्यूम का आपने नाम रख दिया पी नॉट। सबके नीचे ओ लिखा हुआ है। इस ओ की वजह से आपको याद रहेगा कि ये 0 सेल्सियस पर वॉल्यूम है, 0 सेल्सियस। ठीक है। अब डायग्राम को दोबारा से देखें, कि वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा डायग्राम में चेंज ये आ रहा है। थोड़ी सी डायग्राम जरा थोड़ी बड़ी करके बना रहा हूँ। एग्जाम में ये आर्टिकल बनाए, डायग्राम बनाए किया जाता है, जैसे बस सारी वर्डिंग लिखकर आप इसको कर सकते हैं। अब टेम्परेचर बदल गया और नया जो टेम्परेचर है वो है टी सेल्सियस। ये टी टेम्परेचर 0 से बड़ा टेम्परेचर, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। अलबत्ता टी इज ग्रेटर देन 0, ये बात आपने ध्यान रखना। टी इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब नई लेंथ बन गई एल डैश, डब्ल्यू डैश और एच डैश। लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई। तो अब नया वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, हमें हमने वर्डिंग लिखनी है, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बाय। शॉर्ट में हमने वर्डिंग लिखनी है हमें, और वो वॉल्यूम क्या होगा? ऊपर वाले वॉल्यूम को देखते हुए लिखेंगे वी डैश इज इक्वल टू एल डैश डब्ल्यू डैश एच डैश। ये हमारा नया वॉल्यूम है। अब यहाँ तक सारे बच्चे ओके करेंगे सर? यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है, और जो मैंने शुरुआत करके दी है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने 0 सेल्सियस का, की लंबाई एल नॉट, चौड़ाई डब्ल्यू नॉट और ऊंचाई एच नॉट है। और हमने इसको, इसका वॉल्यूम निकाला, और इसका वॉल्यूम निकला है हमारे पास बी नॉट इज इक्वल टू एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये इसका वॉल्यूम निकला। अब इसके बाद हमने दोबारा से इसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब इसका नया टेम्परेचर जो है वो टी है, और ये टी 0 से बड़ा है, तो इसकी लंबाई एल डैश डब्ल्यू डैश एच डैश होगी। ठीक है, और अब इसका जो नया वॉल्यूम होगा वो होगा वी डैश इज इक्वल टू एल डैश डब्ल्यू डैश एच डैश। यहाँ तक ओके करें शाबाश, जल्दी से सारे बच्चे के। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? ओके है? ठीक है। अच्छा, हम जो हमारी क्लास चलती है, ये तकरीबन कॉलेज वालों की तरफ से हमें हाफ एन आवर की क्लास का शेड्यूल कॉलेज वालों ने हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं कॉलेज वालों से बात कर लूँगा। हम बस ये करते हैं कि हम बजाय दोनों मीटिंग्स रखने के, जो जूम का एक ऑफिशियल उन्होंने एक टाइम दिया हुआ है सबको कि इतने देर के अंदर आप अपनी क्लास चला सकते हैं, वो 40 मिनट का होता है। तो मैं जो आपको मीटिंग जो भी भेजूंगा वो 40 मिनट की होगी, तो अपना लेक्चर हम 40 मिनट के अराउंड अराउंड खत्म कर दिया करेंगे। बस समझ लें कि वही हमारा एक्स्ट्रा टाइम उसमें ऐड हो गया। ठीक है, जैसे अभी ये जो क्लास है इसको शुरू हुए तकरीबन अराउंड 30 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है तकरीबन अराउंड।
तो बस ये 40 मिनट के अराउंड हमारे 2 लेक्चर हो जाएगा, एक पीर का लेक्चर, और उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा लेक्चर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपसे कह रहा तो जूम ने ऑप्शन भी दे दिया कि आपके पास मीटिंग खत्म करने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही रह गए, तो हम इस आर्टिकल को आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं इस आर्टिकल को मजीद कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके सामने वैल्यूज आ रही हैं, इनको हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करनी है। मैं आपको एक की वैल्यू बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, ये वैल्यू तो आपने पहले भी बताई हुई है। खाली फर्क कितना आ रहा है कि आपने यहाँ पर जो सिंबल यूज किया है वो खाली कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल यूज कर रहा है। ये फॉर्मूला पहले भी आपको लिख के दिखा चुके हैं, और ये फॉर्मूला था हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन के अंदर, आपको याद है। सिर्फ कैपिटल एल की जगह पे स्मॉल एल आ रहा है, बाकी हमने कोई खास चेंज यहाँ पर नहीं किया, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से लंबाई लेंथ एक चीज है, इसी तरह विड्थ चौड़ाई भी एक तरह की लेंथ ही होती है, हाइट भी एक तरह की लेंथ ही को कहते हैं। विड्थ एंड हाइट ये भी लेंथ ही होती है। तो जिस तरह इसका फॉर्मूला हो सकता है इस तरह का, तो इसी तरीके से डब्ल्यू डैश का भी फॉर्मूला हो सकता है इसी तरह का, और हाइट का फॉर्मूला भी इसी तरह का हो सकता है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखकर डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ। W dash is equal to W naught 1 plus alpha t, और इसी तरीके से H dash का फॉर्मूला हो सकता है H naught 1 plus alpha t। ये देखिए, ये सब के सब लेंथ ही हैं, सिर्फ नाम चेंज है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन चौड़ाई नापते हैं तो वो भी मीटर में नापते हैं, ऊंचाई नापते हैं वो भी मीटर में नापते हैं। इस तरह ये सब लेंथ ही है, सिर्फ ये नाम बदले में। तो इसलिए सिंबल्स खाली हमने चेंज किए, फॉर्मूला वही रखा है, सब में अल्फा आर। अब ये सारी वैल्यूज देखिए यहाँ अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ और यहाँ रखी जाएंगी, और सब मल्टीप्लाई हो रही है सारी वैल्यूज, ध्यान में रखिएगा। मैं वैल्यूज रख के दिखा रहा हूँ, छोटा छोटा करके लिखूंगा जरा यहाँ पे। सबसे पहले एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी मल्टीप्लाई W नॉट 1 प्लस अल्फा टी मल्टीप्लाई, अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ करके लिख रहा हूँ H नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर मैंने पुट कर दी। तो ये अलजबरा है। अब ये फिजिक्स से इसका भी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ये मैथ्स का अलजबरा चल रहा है, सिंपल सा अलजबरा। अब ये तीन ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों ब्रैकेट को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करें भाई, ये देखिए शुरू की तीन वैल्यूज तो अलग अलग आ रही हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हैं, एल नॉट W नॉट H नॉट, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये तीनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस अल्फा टी होल क्यूब, 1 प्लस अल्फा टी होल क्यूब। बोले यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब ये जो एल नॉट डब्ल्यू नॉट और एच नॉट है, ये क्या है, तो ये हमने आपको पहले दिखा दिया था, ये लिखा है, ये किसके बराबर आ रहा है, बी नॉट के बराबर आ रहा है। तो एल नॉट डब्ल्यू नॉट और एच नॉट ये हो गया बी नॉट के बराबर। तो ये बना बी डैश इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस अल्फा टी होल क्यूब। बी नॉट या मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड करेगा, बी डैश अपॉन बी नॉट 1 प्लस अल्फा टी होल क्यूब। यहाँ तक सब बच्चे ओके करें, अच्छी तरह से सारे स्टेप्स देख लें। पहले मैंने वैल्यूज पुट करी है यहाँ पे, एल डैश डब्ल्यू डैश एच डैश की जगह ये वैल्यूज पुट करी है, ये रही। उसके बाद एल नॉट डब्ल्यू नॉट और एच नॉट तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और ये वाला ब्रैकेट 3 दफा आ रहा था, इसको मल्टीप्लाई करके क्यूब बना लिया। ये बी नॉट के बराबर हो गया, बी नॉट को बी डैश के पास भेज दिया, बी डैश अपॉन बी नॉट 1 प्लस अल्फा टी हो गया। यहाँ तक ओके करें क्योंकि हमारा लेक्चर एंड हो गया है, हम क्लास यहाँ पे रखेंगे, कल इस डेरिवेशन को इंशाल्लाह आगे तक बढ़ाएंगे और एंड करेंगे। यहाँ तक मुझे ओके करें, सब बच्चों समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके है यहाँ तक सब बच्चे ओके करते हैं जल्दी से, शाबाश। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी सेम इसी टाइमिंग पे। क्लास का दौरानिया हमने बढ़ा दिया है, मैं कॉलेज मैनेजमेंट को बता दूंगा कि जो 40 मिनट का जूम का ऑफिशियल टाइम होता है उसी टाइम के हिसाब से हम अपनी क्लास लिया करेंगे, फिर हमें एक्स्ट्रा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कल जहन में रखिएगा, कल ये लेक्चर भी ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह, और साथ ही साथ में एक छोटा सा इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है बाय मेटालिक थर्मोस्टेट, वो टॉपिक भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखा दूंगा, करा दूंगा इंशाल्लाह। फिर से नुमाइकल वगैरह उसकी इंशाल्लाह ताला बातचीत करेंगे, ठीक है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कह के ज़रूर आ जाएगा ना।
आगे रह गया। हाँ भाई, आप भी दुआएं देते हुए जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज सब बच्चों को मेरी तरफ से। ओके बेटा, सब बच्चों को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।